मित्रों, देश भर में अगर कोई सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है इस समय, सबसे अधिक चर्चित सब्जेक्ट है, दैट इज करप्शन। हर आदमी इससे त्रस्त है और हर आदमी के पास इसकी एक रोचक कहानी है। कैसे उसने चतुराई से घूस देकर सस्ते में अपना काम करा लिया और उसके बाद वो कहेगा सब चोर है, अफसर चोर है, नेता चोर है, सारा सिस्टम चोर है। कुछ तो अपनी रिश्वत का बखान ऐसे करते हैं जैसे कि उनका वो एक स्टेटस सिंबल है, यार मैंने इतना घूस दिया तब जाके मेरा काम हुआ। इससे वो अपनी हैसियत दिखा रहे हैं कि मैंने फला अफसर को बोरी भर के नोट दिए तब मेरा काम किया। और ये सब चर्चा करने के बाद वो बड़े शुद्ध मन से, बड़े भक्ति भाव से मंदिर जाएंगे और वहाँ घंटा बजा के भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरा ये वाला काम करा दे तो मैं 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अगर काम थोड़ा बड़ा हुआ तो इट कैन बी 1000 रुपये, 10,000 रुपये, इट डिपेंड्स कितना बड़ा काम है। तिरुपति जैसे मंदिरों में तो लोग भगवान को पार्टनर बना लेते हैं अपने क्राइम में कि मेरा जो भी मुनाफा होगा उसमें 10% आपका। और बाकायदा किताबों में लिखा जाता है तिरुपति, और बड़ी ईमानदारी से हर साल उसका हिसाब होता है। ऑफ कोर्स जो मंदिर को, ट्रस्ट को चंदा दिया जाता है वो टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है उसका। पुराने ज़माने में भी राजा जब लूटपाट करके आते थे तो मंदिर बनाते थे और मंदिरों की भव्यता राजा की शक्ति का सिंबल था। कहानी तो ये भी है कि बिरला जी को किसी ने, पंडित ने कह दिया था कि जब तक आप मंदिर बनवाते रहोगे तब तक आपकी प्रगति होती रहेगी, और इसीलिए आपको हर जगह बिरला मंदिर दिखेंगे। आजकल कुछ कम हो गए हैं शायद, तो इसीलिए आजकल अंबानी अडानी का नाम ऊपर आ गया है। और इसी सब के कारण कालांतर में हमारे देश में करप्शन इतना नॉर्मलाइज हो गया है, हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है। जबकि सनातन का आधार है कर्म करो फल की चिंता ना करो, गीता यही है। पर आज हम बिना कर्म किए फल चाहते हैं और मंदिर में हम जाकर प्रसाद उसी के चढ़ाते हैं कि हम बिना पढ़े पास हो जाए या बिना मेहनत किए हमको फल मिल जाए। तो जब हमारा समाज इतना फंडामेंटली उलट गया है तो हम करप्शन फ्री समाज की कल्पना ही क्यों करते हैं। बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के बाद जो अभी ड्रामा चल रहा है बम्बई में, वो साफ दर्शाता है सारी लड़ाई 70,000 करोड़ के बजट की लूट के लिए हो रही है। अब देखें कौन भगवान को कितना चढ़ावा चढ़ाता है और भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं। आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।